दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लगता है मोदी जी का बुरा दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी की जो सदस्यता लोकसभा से समाप्त की गई थी और उनको सज़ा सुनाई गई थी, तो आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा पर रोक लगा दिया है और राहुल गांधी फिर से सांसद बन चुके हैं। और उन्हें क्यों सज़ा दिलाई गई और क्यों उनकी सदस्यता समाप्त की गई, इसी काला सच पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या फटकार लगाई निचली अदालतों को, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी राहुल गांधी की जो 2 साल की सज़ा को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल किया जो पूर्णेश मोदी के वकील थे, जो जिनकी याचिका की वजह से राहुल गांधी को सज़ा हुई थी। आपको बता दें पहले सूरत सेशन कोर्ट से सज़ा हुई, फिर हाई कोर्ट से हुई। तो उनके जो वकील थे महेश जेठमलानी, वरिष्ठ सीनियर वकील थे, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें वजह बताइए कि क्योंकि अधिकतम 2 साल की, आपको बता दूं कि एक सांसद को निकालने पर उसकी सदस्यता समाप्त करने की अधिकतम 2 साल की सज़ा होती है और अधिकतम सज़ा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वो व्यक्ति 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी किया कि अधिकतम सज़ा क्यों सुनाई गई, सज़ा 1 साल 11 महीने की भी हो सकती थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो निचली अदालतें हैं, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने खूब पन्ने लिखे, उन्होंने साफ साफ यही टिप्पणी किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पन्ने तो खूब लिखे गए अदालतों की तरफ से, लेकिन ये मामला नहीं दर्शाया गया कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जज को ये दर्शाना चाहिए कि जो जज सज़ा सुना रहा है कि सज़ा क्यों दी जा रही है, अधिकतम सज़ा क्यों दी जाए, इस पर कोई उल्लेख नहीं हुआ। बार बार वकील ने कहा, अपनी दलीलें दिया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, जो बेंच थी, कि आप ये बताइए कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई हमें मामला नहीं समझ में आता कि अधिकतम सज़ा इसकी राहुल गांधी की जो सार्वजनिक जीवन वो बाधित तो हुआ ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहुल गांधी के साथ में जहां के सांसद हैं वहां की सीट खाली हो गई और वहां के लाखों मतदाताओं के अधिकार भी छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यही सज़ा 1 साल 2 साल से थोड़ा कम कर दी जाती, 1 साल 11 महीने कर दी जाती, तो राहुल गांधी सांसद भी बने रहते और वहाँ के लोग जो उनका अधिकार, जहाँ से सांसद बने हैं, उनका अधिकार भी बना रहता। ये टिप्पणी, सीधी टिप्पणी किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक सुनवाई चलेगी तब तक राहुल गांधी की सज़ा पे रोक लगी रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस मंशा से दी गई थी। ये तो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब सज़ा पे रोक लगने की वजह से आप बता दूं पहले आपको कि सज़ा पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सज़ा पे रोक लगाए जाने की वजह से राहुल गांधी फिर सांसद बन चुके हैं, फिर से उनको संसद सदस्यता मिल जाएगी। तुरंत सुनवाई के बाद लोकसभा में जो विपक्ष के कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मुलाकात किया और कहा कि इनकी सदस्यता बहाल की जाए। ओम बिरला जी ने कहा कि आदेश की कॉपी आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की आदेश कॉपी आने के बाद हम इसमें निर्णय लेंगे। जो एक नियम है कि निर्णय कुछ घंटे में भी लिया जा सकता, महीनों भी लग सकता, ज़्यादा देरी होने पे जो पार्टी है वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो ऐसा नहीं होगा, जल्दी उनकी हो सकता है सोमवार को उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाए और उन्हें फिर से कोई न कोई बंगला अलॉट किया जाएगा। पुराना बंगला भी हो सकता है, नया बंगला भी हो सकता है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उस बंगले में हो सकता है हमारी गोपनीयता भंग की जाए, कुछ छेड़छाड़ भी हो सकती है, तो हो सकता है वो बंगला नहीं ले, कोई नया बंगला उनके अलॉट किया जा सकता है। जो जानकारी है उनसे बंगला 22 अप्रैल को खाली करवाया गया था और अभी 20 जुलाई तक वो बंगला किसी को अलॉट नहीं किया गया था। अब आपको इसका काला सच बताते हैं कि राहुल गांधी के साथ ऐसा खेल क्यों किया गया। राहुल गांधी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी अक्सर बोला करते थे
कि सारे मोदी, नीरव मोदी जो भगोड़े थे, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब कितने मोदी हैं, ये सब चोर क्यों होते हैं, आदि आदि ऐसा कहते थे। तो जिन लोगों का राहुल गांधी नाम लेते थे, जिन लोगों का राहुल गांधी, नीरव मोदी, ललित मोदी, उन लोगों ने कोई केस राहुल गांधी के खिलाफ, मैं आपको बता दूं, दायर नहीं किया। एक भाजपा के कार्यकर्ता गुजरात के पूर्णेश मोदी ने दायर किया। उन्होंने कहा, उनका भी सरनेम मोदी था, पूर्णेश मोदी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कह दिया था, क्या सारे मोदी चोर होते हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, इस तरह वो अपना भाषण में बोलते थे। तो भाजपा प्रवक्ता ने, भाजपा के जो सदस्य हैं, उन्होंने याचिका दायर की। यही सबसे बड़ा आधार मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट में बना, जो कांग्रेस के वकील सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, उन्होंने यही दलील दिया कि भाजपा के जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया राहुल, उन्होंने वो याचिका नहीं डाली, जबकि बल्कि एक भाजपा के कार्यकर्ता ने ऐसा किया। तो उसके बाद फिर उनके ऊपर अभी 23 मार्च को उनकी सदस्यता समाप्ति, 23 मार्च की उनको सदस्यता समाप्त की गई। और सदस्यता, अब देख लीजिए कितना तेज़ी से काम किया। मैं काला सर बता रहा हूँ कि सदस्यता समाप्त होने के बाद पूरी प्लानिंग थी कि राहुल गांधी डिस्टर्ब करते हैं। राहुल गांधी, क्योंकि उस समय बहुत टिप्पणी कर रहे थे राहुल गांधी कि मोदी जी बताइए अडानी के 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, किसने दिए, यही पर चिल्ला रहे थे लोकसभा में, बाहर भी वो कह रहे थे। तो इसी मेन जो मुद्दा था इसी था, किसी तरीके इसकोरों को यही चिल्लाता है, यही व्यक्ति चिल्लाता है। बाकी विपक्ष तो आप पूरे देश के जो क्षेत्रीय दल हैं, अन्य विपक्ष हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके सब लोग, ऐसा लगता है कि सब सरेंडर टाइप में है। तो लगा होगा मोदी जी को कि यही व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, इसको किसी तरीके से रोका जाए, तो उन्होंने सदस्यता समाप्त करवाया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। और सदस्यता समाप्त करने के 4 दिन के अंदर ही तुरंत उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर आप बंगला खाली कर दीजिए। राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को बंगला भी खाली कर दिया। फिर केस चला, फिर राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से 2 साल की अधिकतम सज़ा सुना दी गई। इसलिए सुना दी गई सज़ा कि कोर्ट ने भी मौका दिया था कि राहुल गांधी माफ़ी मांग लें। राहुल गांधी, आप जानते हैं, जिद्दी टाइप के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और उन्हें सज़ा सुनाई गई, अधिकतम सज़ा सुनाई गई। और फिर कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट गई, गुजरात के हाई कोर्ट गई। तो हाई कोर्ट ने भी जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसे बहाल रखा और रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई। अधिकतम सज़ा का, अब यहीं पे पूरा मामला में आपको काला सच है, अधिकतम सज़ा से राहुल गांधी की सदस्यता, बंगला तो गया कोई बात नहीं, ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि लोकसभा 2024 का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाते, इसलिए कि जिसको 2 साल की सज़ा हो जाती है अधिकतम, उसकी सदस्यता जाने के साथ साथ 8 साल तक वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अब 2024 में चुनाव लगा है, और जब राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार ही नहीं बन पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि देश में कैसा संदेश जाता। देश की जनता ये सोचती कि किसको प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, चुनाव लड़ नहीं सकते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये होता कि फिर मोदी जी को बना दो, मोदी ही ठीक है। क्योंकि विपक्ष में, क्षेत्रीय दलों में आप देख रहे हैं वो किस तरीके से मामला चल रहा है, आप सब समझते हैं। कौन प्रधानमंत्री का दावेदार बन पाता और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि निखर पाती, ऐसा मुश्किल था। तो यही सबसे बड़ा काला सच था कि किसी तरीके इसको रोको, राहुल गांधी को, ये चुनाव लड़ नहीं पाएगा, प्रधानमंत्री का दावेदार बन नहीं पाएगा, सारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर, इसी हफ्ते राहुल गांधी फिर संसद जाएंगे और फिर वही तीखी टिप्पणी करेंगे कि अडानी के 20,000 करोड़, मोदी जी बताइए अडानी के 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। यही तीखी टिप्पणी फिर राहुल गांधी करेंगे।
और राहुल गांधी को फिर बंगला अलॉट हो जाएगा और राहुल गांधी के क्षेत्र की जनता को जो भी अधिकार छीन लिया गया था उनको फिर से वही अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर आप सक्षम हैं, मंथली पेमेंट दे सकते हैं तो आर्थिक सहयोग हमारा कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो वन टाइम पेमेंट कर करके हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, स्क्रीन पर भी लगा रहता है। इसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगते हैं। 150 रुपये से लेकर इससे ऊपर कुछ भी आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और एक बात न भूलना कि वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।